शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्यारे साथियों, ये निर्गुण के भजनों का प्रोग्राम आप सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं और गायक तो इसके वही प्रकाश भाटी, साथी वीर सिंह, कृपाल, दयाचंद। तो सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुनिए ये निर्गुण के भजनों का प्रोग्राम। अरे नारी चिंता विषय दो, क्रोध लोभ मिल चार, जो जीते इन चार को तो भाई विजय समझ नर नार। प्यारे साथियों, संसार में नारी, चिंता, लोभ, क्रोध, मोह ये चीज व्याप रही हैं और इन्होंने जीव का जो असली रास्ता है वो भुला दिया है और गलत रास्ते पर चलकर अपना कर्म बिगाड़ता है। इसलिए हर बशर तंग नजर है संसार में, क्योंकि उस परमेश्वर का जाप तो किया ही नहीं जाता। और कहते हैं कि वो ईश्वर पहले तो तपस्या करने से मिलता था, मगर अब उसका नाम भी ले तो भी दर्शन होते हैं। तो इस सांसारिक नातों को, सांसारिक रिश्तों को निभाता है मनुष्य, उस मालिक से जो वादा किया है उसको भूल जाता है। तो एक भजन के द्वारा आपको सुनाऊं। अरे मन फूल्या फूल्या फिरे जगत में कैसा नाता रे, रे मन फूल्या फूल्या फिरे जगत में कैसा नाता रे, रे मन फूल्या फूल्या फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे ये पूत है मेरा, बीन कहे वीर मेरा। मात कहे ये पूत है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे ये पूत है मेरा, बहन कहे वीर मेरा। भुजा पकड़ के भाई कहे ये वीर है भाई मेरा, हे नर फूल्या फूल्या फिरे जगत में कैसा नाता रे, हे मन फूल्या फूल्या फिरे जगत में कैसा नाता रे। वो कैसा
पकड़ कर माता रोवे, वहाँ पकड़ कर भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, वहाँ पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के भाई। लपट झपट के त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहना रो 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे, बहना रोवे 10 माता। जब तक जीवे माता रोवे, बहना जीवे 10 माता। ओ 13 दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे घर बासा। हे मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। 4 गजी का कफन उड़ा के चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 कफन उधार के गधा ठाठ की घोड़ी। 4 गजी का कफन उधार के गधा ठाठ की घोड़ी। चालों कोने आग लगाई, फूक दिया जैसे होली। रे मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड जले जू लाकड़ी और केस जले जू घासा। हाड जले न्यू लाकड़ी और केस जले न्यू घासा। हाड जले न्यू लाकड़ी रे केस जले न्यू घासा। सोने जैसी काया जलगी, कोई पास नहीं पासा। रे मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। ओरे मन पूजा पूजा फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चौदेसा। घर में तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी
साधु छोड़ो जग की आशा। प्रेम न भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। प्रेम न भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे। प्रेम न भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। प्रेम न भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाँ तो प्यारे साथियों, एक सवा गज कफन उठा करके ये शरीर रूपी गाड़ी को जला दिया। कहते हैं जब काल रूपी थानेदार आता है तो ये शरीर रूपी जो स्त्री है ये उस जीव को अपना पति समझ करके क्या कहती है, ये कहती है जो जीव निकाल करके ले जाता है। और आशा, तृष्णा, ईर्षा, मद, लोभ, क्रोध सब यहीं पड़े रह जाते हैं। क्या इस भजन में लिख दिया? और ले गए थानेदार बलम को, ले गए थानेदार। बलम कहते हैं जीव को, वो काया रूपी शरीर रूपी स्त्री कहती है। और क्या कहती है? बलम को ले गए थानेदार, बलम को ले गए थानेदार। बलम को ले गए थानेदार। को ले गए थानेदार। को ले गए थानेदार। बलम को ले गए थानेदार। बलम को ले गए थानेदार। काम क्रोध मद लोभ सिपाही बांधते गए तलवार। काम क्रोध मद लोभ सिपाही बंध गए तलवार। काम क्रोध मद लोभ सिपाही बंध गए तलवार। पिया की ले गए मुसक चढ़ा के, दई बहुत सी मार। पिया को ले गए थानेदार, को ले गए थानेदार। बलम 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 को ले गए थानेदार। प्रेम है मुखिया शब्द सिपाही राखे बने दो दार। प्रेम है मुखिया सांझ सिपाही राखी बड़े चौकीदार। प्रेम है मुखिया सांझ सिपाही बड़े चौकीदार। 110 के नाम लिखे और भंवर निधि नीदार। बलम को ले गए थानेदार, बलम को ले गए थानेदार। 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 को ले गए थानेदार। उस वक्त की बात है जब मनुष्य को जमीन पर लिटा लिया जाता है और सारा परिवार बैठा हुआ होता है। तो उस वक्त काल रूपी दरोगा आता है और उस बलम को ले जाता है। सारा परिवार बैठा रहता है। और क्या कवि ने लिख दिया?
भाई बंद घेरे बेटे और बैठा सब परिवार। भाई बंद घेरे में बैठा सब परिवार। भाई बंद घेरे में बैठा सब परिवार। हिल मिल कर उठते बैठे कोई नहीं जमानतदार। बलम को ले गए थानेदार। 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 और शमशान भूमि में जाकर के वो थानेदार क्या फिजा करता है। कहत कबीर उतारे कपड़ा सब तन दिया उधार। कहत कबीर उतारे कपड़ा सब तन दिया उधार। कहत कबीर उतारे कपड़ा सब तन दिया दिखाए। पीने को काला पानी की कर पे करो श्रृंगार। बलम को ले गए थानेदार। 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 प्यारे साथियों, कबीरदास ने कहते हैं सतयुग में परमपिता परमेश्वर का भजन करते थे लोग, मगर अब कलयुग में तो उसका जाप नहीं करते। कहते हैं अगर कोई आदमी उसका नाम भी ले तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। नाम लेने से ही उद्धार होता है मनुष्य का। मगर क्या करें इस कलयुग में तो कुछ ऐसा हो गया है। कैसा वाला? जैसा कि तुलसीदास ने 2 लाइन में लिख दिया है। और क्या कहा है। कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। हो कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। हो आवेगा रे आवेगा। ओ आवेगा रे आवेगा। हो कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। ब्राह्मण हो के वेद न जाने। ओ ब्राह्मण हो के वेद न जाने। ब्राह्मण हो के वेद न जाने। ब्राह्मण हो के वेद न जाने। ओ ब्राह्मण हो के वेद न जाने। ब्राह्मण हो के वेद न जाने। व्यर्थ जन्म गवावेगा भाई। कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। हो आवेगा रे आवेगा। ओ आवेगा रे आवेगा। हो कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। हो कह गे तुलसीदास कलयुग आवेगा। बिना खड़ग के छतरी रह जा। 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 बिना खड़ग के छतरी रह जा।
जलावेगा भाई कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ आवेगा रे हो आवेगा रे आवेगा होए कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा होए कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा। मात पिता को पूत न माने ओ मात पिता को पूत न माने 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 प्रिया से प्रेम लगावेगा भाई कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ आवेगा रे आवेगा हो आवेगा रे आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा। इस युग में मात पिता की कोई कदर नहीं है। पुत्र मात पिता का कहा मान करके नहीं बल्कि अपनी स्त्री से ज्यादा प्रेम करता है, मात पिता से नहीं। और स्त्री चाहे भले ही पति को माने या ना माने मगर पति स्त्री को मानता है। यही बात है। स्त्रिया स्वामी को नहीं माने 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 कोई गैर पुरुष मन भावेगा भाई कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा हो आवेगा रे आवेगा ओ आवेगा रे आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा तुलसीदास कलयुग आवेगा। सती जती कोई बिरला होई 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 ओ सती जती कोई बिरला होई मन दुखिया हो जावेगा भाई कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ आवेगा रे आवेगा ओ आवेगा रे आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा हो कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु ओ के कबीर सुनो भाई साधु के कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु ओ के कबीर सुनो भाई साधु राम भजन नहीं पावेगा ओ कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ आवेगा रे आवेगा ओ आवेगा रे आवेगा ओ कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा ओ कहेगी तुलसीदास कलयुग आवेगा। हाँ तो प्यारे साथियों, इस भजन में के भाव थे कि पिता पुत्र और माँ को नहीं मानेगा, औरत से नहीं लगाएगा,
ऐसा कलयुग आएगा और औरत स्वामी को नहीं मानेगी। ऐसा ही है कि जब पिता की मृत्यु होती है तो उसको चद्दर उड़ाते हैं और शमशान भूमि को ले जाते हैं और जीवन भर उससे रगड़ा झगड़ा होता है। कहते हैं कि जिंदे पिता से दंगम दग्गा, तो मरे पिता को ले जाते हैं गंगा। तो ऐसे ही भजन के भाव हैं। एक उस वक्त उस पिता की आत्मा जीवात्मा क्या कहती है, जिसको जीवन भर कपड़ा प्राप्त नहीं होता और मरने पर उस पर 10-20 गज कपड़ा डाला जाता है। तो उस वक्त क्या कहता है, क्या कवि ने लिख दिया, अरे हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया। प्राण राम जब लिकड़न लागे, 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 पलती नैन पुतरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया। भीतर से जब बाहर लाए, 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 छूटी महल अटरिया भाई चलती बरिया, उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया। जब चार आदमी उस चद्दर को उठा करके और बाहर निकाल करके ले चलते हैं, काठ की घोड़ी बना करके, तो महल अटारी किले बंगले सभी तो छुट जाते हैं। और क्या होता है फिर, चार जने जब खाट उठाई, चार जने जब खाट उठाई, चार जने जब खाट उठाई, चार कहर लगते हैं उस डोली में और उस डोली को लेकर चलते हैं। चार जने मिली खाट उठाई, चार जने मिले खाट उठाई, चार जने मिले खाट उठाई, रोवत चले डगरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग में जली लकड़िया भाई चलती बरिया, हम उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया, हमको उड़ावे चदरिया भाई चलती बरिया।
हाँ तो प्यारे साथियों, किस तरह चार जने मिलकर के उस अर्थी को शमशान भूमि में ले जाते हैं और रास्ते रास्ते वो चार जने भी और पिछले आदमी भी रोते चलते हैं। उस वक्त कुछ मन में आता है कि हे प्रभु, तुमने ये किला बनाया था और आज ये किला पता नहीं किसने ढा दिया। तो उस वक्त कवि ने लिखा है, हे नैना हे नारायण, आंखें अगर देखना चाहें तो नारायण को देखें, ना कि किसी और लुभाने वाली चीज को देखें। इस संसार की वस्तुओं से ज्यादा प्रेम ईश्वर से करें। तो एक भजन में लिखा है इस शरीर रूपी बंगले की बाबत, नैना नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश, नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश। नारायण यानी ईश्वर, अगर ईश्वर को देखना चाहो तो इस शरीर रूपी किले में ही तो देखो, उसने कितना अच्छा बनाया है। और भजन के भाव समझते हुए कवि ने क्या लिख दिया, नैना नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, ओ इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, ओ इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कोई न दिखे, ये भी बड़ा अचंबा, नैना नारायण को देख बंगला बड़ा दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला बड़ा दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला एक बड़ा दुर्बेश। पाँच 25 पुतरिया नाचे, मनुआ ताल लगावे, ताल लगाए, 5 25 पुतरिया नाचे, मनुआ ताल लगाए, ओ मनुआ ताल लगाए। सूरत नियम के मृदम बाजे, राग 3600 गाए, नैना नारायण को देख बंगला बड़ा दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला बड़ा एक दुर्बेश, नैना नारायण को देख बंगला बड़ा एक दुर्बेश। ये 5 तत्वों से मिलाकर के जो बंगला बनाया है, यानी शरीर रूपी बंगले का बखान है इसमें। 5 तत्व की भीत बनाई, 3 गुणों का गारा, 5 तत्व की भीत बनाई, 3 गुणों का गारा, 5 तत्व की भीत बनाई, 3 गुणों का गारा। रोम रोम में छान छवाई, चिनका चिन्ने हारा, नारायण को देख
मच्छंदर सुन भाई गोरख जिसने बंगला ढाया। वो कहे मच्छंदर सुन भाई गोरख जिसने बंगला ढाया। वो कहे मच्छंदर सुन भाई गोरख जिसने बंगला ढाया। इस बंगले के ढाने वाला 7 जन्म नहीं पाया। नारायण को देख बंगला बनाए के दरवेश में। नारायण को देख बंगला बनाए के दरवेश में। नारायण को देख बंगला बनाए के दरवेश में। नारायण को देख बंगला बनाए के दरवेश। अरे जोड़ जोड़ भर लिए खजाने अब भी तृष्णा अड़ी रही। डरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। ओ खाली बारादरी रही। ओ जोड़ जोड़ भर लिए खजाने अब भी तृष्णा अड़ी रही। डरे रहे तेरे मांगले बंगले खाली बारादरी रही। हो खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने अब भी तृष्णा अड़ी रही। डरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। हुए खाली बारादरी रही। ओ जोड़ जोड़ भर लिए खजाने नदी तृष्णा अड़ी रही। डरे रहे तेरे बंगले बंगले खाली बारादरी रही। हुए खाली बारादरी रही। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी पूजा करने आया था। नाय धोई कर नदी किनारे अपना आसन लाया था। ओए अपना आसन लाया था। एक ब्राह्मण की कहानी ध्यान आया था। अरे काल बली का लगा तमाशा। काल बली का लगा तमाशा। माया माँ पर पड़ी रही। हरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। हो खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने अभी तृष्णा अड़ी रही। डरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। हुए खाली बारादरी रही। पहन पोशाक बांध सिर पगड़ी घोड़े पे एक सेठ गया। जाते ही एक चक्कर आया पाँव फैला कर लेट गया। होए पापला के लेट गया। भाई पापला के लेट गया। लिखने वाला कूच कर गया। कलम कान में अड़ी रही। वो धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। हुए खाली बारादरी रही। ओ जोड़ जोड़ भर दिए खजाने अपनी तृष्णा अड़ी रही। ओ धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। हुए खाली बारादरी रही। उस परम पिता की ऐसी कृपा है कि वो जब चाहे जब काल रूपी पिया को भेज देता है। जैसे कि एक औरत की कहानी बताते हैं, कवि ने बताया है
कोठे पे एक चढ़ी स्त्री हार श्रृंगार बनाने को, सुरमदानी लई हाथ में सुरमा आँख लगाने को, होए सुरमा आँख लगाने को, होए सुरमा आँख लगाने को। काल गुलेल पाछे ते आई सुरमेदानी धरी रही, ओ धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारा धरी रही, होए खाली बारा धरी रही। आ जोड़े जोड़े पर दिए खजाने अभी कसना अड़ी रही, ओ धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारा धरी रही, होए खाली बारा धरी रही। गौरी शंकर चेतरे प्राणी दंगे और फिसाद तजो, सब धंधे को छोड़ के पगले अब तो सीताराम भजो। हो अब तो सीताराम भजो भाई, अब तो सीताराम भजो। खिल खिल फूल गिरे धरनी में सदा न ये फुलवाड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारा धरी रही, होए खाली बारा धरी रही। आ जोड़ जोड़ भर लिए खजाने अब भी कसना अड़ी रही, ओ धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारा धरी रही, होए खाली बारा धरी रही, होए खाली बारा धरी रही। हाँ तो प्यारे साथियों, ऐसा है एक छोटी सी आपको दास्तां के साथ साथ भजन सुनाऊं। काशी से एक पंडित आए थे और रास्ते में जब उन्हें रात हो जाती है तो एक नगर में रुकने के लिए जाते हैं। तो एक वेश्वा के कोठे पर जाकर रुकने की अरदास लगाते हैं। वेश्वा ने सोचा पंडित जी हैं, रोकने में कोई दिक्कत नहीं, आज के पंडित जी का हक सही, कोई बात नहीं। तो पंडित जी को रोक लेती है, मगर पंडित जिस कमरे में लेटे हुए थे उस वेश्वा के पास तो सारी रात पब्लिक आती रही और जाती रही। पंडित जी नींद से परेशान हो गए, मगर एक ताजुब की बात थी, उस शहर के जो मृतक लोग निकलते थे, अर्थियां निकलती थी, उस रंडी के मकान के साथ साथ निकलती थी। और रंडी अपनी सेवक का से कहती थी कि बांदी ये जाकर के देख, ये पुरुष नरक में जाता है या स्वर्ग में। तो वो बांदी उसको आकर के बताती थी कि स्वर्ग में है या नरक में। पंडित जी सारी रात ये बात सुनते रहे, कहने लगे यार ये इतना कर्म गलत करती है, मगर स्वर्ग और नरक का इसको ज्ञान है, जबकि तुझे काशी पढ़ करके आया, नरक और स्वर्ग का भी तुझे ज्ञान नहीं। तो सुबह जब दिन निकलता है तो पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि माता ये बता, स्वर्ग में और नरक में कैसे लोग जाते हैं। तो वो बताती है कि जब किसी का जनाजा निकलता है उसके पास 10-20 आदमी होते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे स्वर्ग और नरक पहुंचाते हैं। अच्छे मनुष्य के लिए कहते जाते हैं भला आदमी था, स्वर्ग में जाएगा, और बुरे आदमी के लिए कहते हैं कि ये बहुत दुष्ट आदमी था, उसकी चर्चा होती जाती है। उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि स्वर्ग और नरक का। तो एक भजन के साथ साथ मैं आपको सुनाता हूं कि संसार के जितने भी माता पिता भाई बंधु हैं सब यहीं रह जाते हैं, दोस्त कोई किसी का नहीं होता।
और एक भजन के द्वारा मैं आपको समझाऊं। आराम के क्या क्या थे जलवे, आराम के क्या क्या थे जलवे, आराम के क्या क्या थे जलवे, आराम के क्या क्या थे जलवे। अब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे, जब राम के क्या क्या थे जलवे। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के। दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे, आराम के क्या क्या थे जलवे। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे। जब दौलत अपने पास में थी, जब दौलत अपने पास में थी, अपने पास में थी। सब पूछने वाले लाखों थे, जब पूछने वाले लाखों थे, पूछने वाले लाखों थे। जब वक्त पड़ा मुसीबत का, जब वक्त पड़ा मुसीबत का, तो पूछने वाला कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे, आराम के क्या क्या थे जलवे। वो जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे। माँ बाप ये तिरिया पुत्र बहू, वो बाप ये तिरिया पुत्र बहू, वो बाप ये तिरिया पुत्र बहू। सब हैं मतलब के नाते, ये मतलब के नाते, ये सब मैं मतलब के नाते। जब जाने वाले लाखों थे, जब जाने वाले लाखों थे, अब जाने वाले लाखों थे। अब रोने वाला कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे, आराम के क्या क्या थे जलवे। तो जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, आराम के क्या क्या थे जलवे, आराम के क्या क्या थे जलवे। कल बाग था जो फूलों से भरा, कल बाग जो थो फूलों से भरा, कल बाग जो फूलों से भरा। हीट लगी ही चलती हवा, इतलाती थी वो चलती हवा, इतलाती थी वो जलती हवा, इतलाती थी वो जलती हवा। ए बंदे क्यों ना हक रोता, हे बंदे क्यों ना हक रोता, हे बंदे क्यों ना हक रोता। तू होगा फना इस बाग में रे, तू होगा फना इस बाग में रे। रोना है तेरा बेकार, ये सब है तेरा आराम के क्या क्या थे जलवे,
हाँ तो प्यारे साथियों, ये जो जीव है इस शरीर रूपी मकान में बंद होकर के उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाता है, तो क्या कवि ने लिख दिया इस बंगले की बाबत। ए प्राणी गया चौकड़ी भूल रे, इस बंद कमरे में बस के, इस बंद कमरे में बस के, इस बंद कमरे में बस के। वो प्राणी गया चौकड़ी भूल रे, इस बंद कमरे में बस के, इस बंद कमरे में बस के। ये बंगला है पांच ताती का, ये बंगला है पांच तात का, ये बंगला है पांच तात का। फेरा लगा हुआ है सती का, फेरा लगा हुआ है सत्य का, ओ फेरा लगा हुआ है सत्य का। बना हुआ ये ब्रह्मदाती का, बना हुआ ये ब्रह्मदात का, बना हुआ ये ब्रह्मदात का। रया पवन से फूल बंद लगा दिए नस नस में, इस बंद कमरे में बच के, इस बंद कमरे में बस के। वो प्राणी गया चौकड़ी भूल है, इस बंद कमरे में बस के, इस बंद कमरे में बस के। भाई इस बंगले में 11 राजा, इस बंगले में जाए आजा, इस बंगले में जाए आजा। बजा रहे हैं अपना बाजा, बना रहे हैं अपना बाजा, बजा रहे हैं अपना बाजा, बजा रहे हैं अपना बाजा। बजा रहे हैं अपना बाजा। 8 कोठरी 10 दरवाजा, आठ कोठरी 10 दरवाजा। चौखट नहीं की वाड़े, चौखट दिए नस नस के, इस बंद कमरे में बस के, इस बंद कमरे में बस के। वो प्राणी गया चौकड़ी भूल है, बंद कमरे में बस के, इस बंद कमरे में बस के। ये प्रोग्राम सिसोदिया कैसेट की तरफ से सुन रहे हैं गायक श्री प्रकाश सिंह भाटी। क्या लिख दिया उस बंगले में। इस बंगले में 7 समुंदर, इस बंगले में 7 समंदर, इस में 7 समंदर। 900 नदी 89 मंदिर, 900 नदी 89 मंदिर। एक पुजारी इनके अंदर, एक पुजारी इनके वो एक पुजारी इनके अंदर रहता है निजी मूल है, कोई देख सके तो धस के, इस बंद कमरे में बच के, इस बंद कमरे में बच के। वो प्राणी गया चौकड़ी भूल है, इस बंद कमरे में बच के, इस बंद कमरे में बच के, बंद कमरे में बच के। शंकर दास के ये वाली, शंकर दास कहे ये वाली, अब ये जीव करे इसे खाली, अब ये जीव करे इसे खाली। आवेगा जब इसका माली,